मेरे पे ना बस नहीं चलता, मैं उसी घर में ठोकती साले को। भगवान कसम कह रही हूँ, अलग-अलग पतियों को बदलते जा रही, कभी इधर कभी लप्पू-झप्पू जैसे तेरे पसंद आ रहे हैं, तू कई पतियों की पत्नी बन रही है और तू हमारे देवी-देवताओं को छू रही है। बोलूँगी धिक्कार है, डूब मरो उन हिंदुओं पे जो तुम इस्लाम धर्म को फिर तुम बदनाम करते हो। क्यों? और 24 घंटे तो लीपा-पोती में रहती है, 24 घंटे उसके हाथों में मेहंदी रहती है। भाई तू अपने 4 बच्चों को कैसे संभाल लेती है? हम तो इसके घर में जाके वहाँ पूरे रघुपुरा में जाके पूरे हिंदू हिंदू लोगों को वहाँ घेराव करना चाहिए ना फिर जो है। हम लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते, उसका मुँह में पोतना शुरू हो जाता है, उसका थोपड़ा सजना शुरू हो जाता है वहाँ पे जो है। सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है, सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा टारगेट में पता कौन आना चाहिए? सबसे बड़ा टारगेट में उसका घर आना चाहिए, जिसको तुम इतने ठोस उससे कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं जाएगी भाई? तुम्हारे पास कौन सा लेटर आ गया? कौन सा तुम्हारे पास कोर्ट न्यायाधीश ने तुम्हारे पे लेटर दे दिया? औरत जात पे नाम पे इतनी बड़ी कलंक है, इतनी बड़ी कलंक है मंजू जी कि एक दिन पता रात नहीं को कितने सालों में धुलेगा। इतना एक ही औरत, ये 2 कौड़ी की औरत पे सिक्योरिटी क्यों लगेगी? अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों सीमा का एक और नया कांड खुल गया। सीमा तो निकली मक्कारों की सरदार। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आगे सबसे बड़ा खुलासा होगा लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। जी मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की बेबसी, लाचारी, मजबूरी के बारे में और सीमा भगोड़ी की मक्कारी, अय्याशी, बेशर्मी के बारे में। मेरे दोस्तों, आपको तो पता होगा कि लप्पू की अम्मी सीमा कितनी बड़ी वाली अय्याश औरत है, मगर आज मैं इसके सबसे बड़े कांड के बारे में बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। दोस्तों, ये औरत भगोड़ी सीमा आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसका अभी मैं पूरी डिटेल के साथ खुलासा करूंगा। मगर मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी खबर बता देता हूं कि गुलाम हैदर ने सीमा को चारों खाने चित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी सीमा पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है पाकिस्तान से। इसलिए दोस्तों एक बार फिर से कराची के एक अधिकारी ने फिर बुलाया है अपने पास। इसलिए दोस्तों गुलाम हैदर कराची शहर पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज सीमा का जो बड़ा कांड मुझको पता चला है कि सीमा ने रबूपुरा के पड़ोस के रहने वाले एक लड़के को और इस सीमा भगोड़ी से मिलने आया एक आदमी को फंसा रखा है, जिनसे ये लप्पू की अम्मी सीमा रोज फोन पर बात भी करती है। और बहुत जल्द इस सीमा भगोड़ी की व्हाट्सएप चैट आपके सामने आने वाली है। जी दोस्तों, ये खबर बिल्कुल 100% सही खबर है। इस औरत ने इंडिया में आने के बाद कई लड़कों को फंसा रखा है और एक आशिक के बारे में मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अरे भाई ऐसा है ना, देखो ये हमारे हिंदू धर्म का भी, ये अपने मुस्लिम धर्म का तो इसने किया ही किया, जो कि आपके सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हिंदू मजहब का भी अपमान ठीक है कर नहीं, रही है। उस साथ साथ ये हमारे देवी देवताओं को, हमारे हिंदू धर्म को भी इसने अपवित्र कर दिया है, बुरी तरह से कर दिया है। और ऐसी औरतों को तो हमारे देवी देवताओं को छूने का भी अधिकार नहीं है। इतनी गंदी औरत ये जो है, तो अलग अलग पतियों को बदलते जा रही, कभी इधर कभी लप्पू-झप्पू जैसे तेरे पसंद आ रहे हैं, तू कई पतियों की पत्नी बन रही है और तो हमारे देवी देवताओं को छू रही है। अपवित्र होकर तो हम उनका पूजन कर रही है, तो दिखावे कर रही है। हाँ, तू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है हमारे जो है। और हमारे यहाँ पे इतना जो हिंदू धर्म में है, संत समाज, ब्राह्मण समाज, सबकी आंखों में पट्टी बंद रखी है। कोई कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वैसे कहो तो अगर आप भी इनके दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे मंदिर पे, तो ये भगाना शुरू कर देंगे। वो भी तो तुम्हारे देवी देवताओं को छू ही रही है, तब क्या किसी की आवाज नहीं उठ सकती? नहीं, मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से बोलूंगी, धिक्कार है, डूब मरो उन हिंदुओं पे जो तुम इस्लाम धर्म को फिर तुम बदनाम करते हो। क्यों करते हो? क्यों तुम उनको दूर रखते हो? फिर गलत, मेरी बात का बुरा ना मानना, फिर उनको क्यों अपने से दूर रखते हो? फिर तुम उनसे हमारे अपने मंदिरों में, अपने धर्म में जाने को क्यों अलग करते हो? जब तुमने खुद तुम इतना अधर्म करवा रहे हो ना, इतना तुम अधर्म करवा रहे हो, तो कहाँ है वो ब्राह्मण समाज? कहाँ है वो साधु समाज? कहाँ है वो बड़े बड़े महारथी पंडित? कहाँ है जो एक हिंदू आदमी जो है अपने घर में ये सब अधर्म कर रहा है, उसको कोई रोकने के लिए, कोई आवाज उठाने के लिए बिल्कुल उनकी वो हो गई है, बिल्कुल है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मजहब की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे लीगल इनलीगल और बेशर्मी की लड़ाई है। यहाँ पे कोई मजहब की लड़ाई नहीं है। अगर वो मुस्लिम के पास भी आई होती तो वो भारत देश का होता, पाकिस्तान की होती। बात वही है, इनलीगल तरीके से और बेशर्मी बेहयाई इसने वो तब भी करनी थी। तो बात तो हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो आवाज है, इसके ऊपर उठ रही है। अब ये हिंदू मुस्लिम तो ये है, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, जो हिंदू कहते हैं ना ये मुस्लिम है, यहाँ से दूर करो, वहां से दूर करो, तो उन हिंदुओं का मुंह बंद होना चाहिए ना फिर जो है। उन हिंदुओं का मुंह बंद होना चाहिए। क्यों नहीं इसके घर में जाके वहां पूरे रघुपुरा में जाके पूरे हिंदू हिंदू लोगों को वहां घेराव करना चाहिए ना फिर जो है। आवाज उठानी चाहिए। ये क्या हो रहा है करके, जो हिंदू ऊपर अपना नाक को ऊपर करते हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए ना। हम लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते, उसका मुंह में पोतना शुरू हो जाता है, उसका थोपड़ा सजना शुरू हो जाता है वहां पे जो है। ठीक है नहीं। और 24 घंटे तो लीपा-पोती में रहती है, 24 घंटे उसके हाथों में मेहंदी रहती है। भाई तू अपने 4 बच्चों को कैसे संभाल लेती है? हम तो नहीं कर सकते, हमको भी इतना टाइम मिलता है, हम तो इतना नहीं कर सकते, कह रही हूँ। और सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है, सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा टारगेट में पता कौन आना चाहिए? सबसे बड़ा टारगेट में उसका घर आना चाहिए, जिस घर ने उसको पनाह दे रखी है। सबसे बड़ा टारगेट वो होना चाहिए, मेरी नजर में सबसे बड़ा टारगेट वो है। अगर मेरे हाथ में अगर कोई वो हो ना,
बिल्कुल, अगर सही बात। सबसे बड़ा टारगेट वो है जिसने उसको वहाँ पे पनाह दे रखी है, वो घर सबसे बड़ा टारगेट है। और सब मेरे पास अगर मेरे पे ना बस नहीं चलता, मैं उसी घर में ठोकती साले को। भगवान कसम कह रही हूँ, तुम इतने ठोस उससे कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं हाँ, जाएगी भाई? तुम्हारे हाँ, पास कौन-सा लेटर आ गया? कौन-सा तुम्हारे जी। पास कोर्ट न्यायाधीश ने तुम्हारे पे लेटर दे दिया लिख के? क्यों नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? और हम क्यों यहाँ पे बाद में कैसे रहने देंगे इसको जो है? नहीं, कैसे बिल्कुल। नहीं जाएगी? तो तुम्हारे पास कोई इल्लीगल निमंत्रण पत्र आ रखा है? इन इन में है। अगर इसके साथ कोई सख्ती नहीं बरत रहे, इसको सजा नहीं दे रहे, इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान से जो भी लीगल, इल्लीगल जो भी आएगा, उसके ऊपर भारत देश कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। ये लिख के देना पड़ेगा। अरे सॉरी सुनो, यहाँ पे 2 लोगों की कमी मैं बहुत बड़ी मानूँगी, जिसने इस मामले को यहाँ तक बढ़ा दिया। एक हमारा भारत देश का कानून और दूसरा वो घर जिसने उनको पनाह दे रखी है। 2 ही टारगेट में है मेरे पास, 2 ही है, 2 ही है। क्योंकि अगर मुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी, मैं रोड में थोड़ी बैठूँगी। मुझे अगर कोई बिल्कुल, पनाह नहीं देगा, मैं बिल्कुल, रोड में थोड़ी बिल्कुल। बैठूँगी। हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ ना, मैं तो ये कह रही हूँ, हमारे देखो हमारे हिंदू हमारे भाई-बहन हैं, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो साधु संत हैं, संत समाज है, ब्राह्मण समाज है और भी मतलब जो वैष्णव समाज है, सबने आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये उत्तर माँगना चाहिए कि अगर तुम इतना अधर्म कर रहे हो, फिर क्या फ़ायदा? और उन्होंने अपनी बुलंद आवाज़ उठा के इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की माँग करनी चाहिए और रोड को माँ उतरना चाहिए, सही बताऊँ तो। माँ माँ जो अपना हिंदू धर्म का बिल्कुल वो चंदन घिसते रहता है, हिंदू धर्म, चंदन घिसते रहता है। तुम्हारी हिंदू धर्म की ऐसी-तैसी हो रही है, पूरी उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तब वो और चंदन एक घिसने वाले हिंदू धर्म के कहाँ मर गया वो? क्यों नहीं आवाज़ एक उठाते बात वो? हाँ, आप भी एक पीएम में लेटर भेजो, मैं भी भेजती हूँ। हम लोग पीएम से लेटर भेज के उत्तर माँगते हैं कि आप इसे यहाँ पे इतना मेहनत से अपने भारत देश का यहाँ पे तमाशा बना रखा, हमारे भी तो बच्चों में इसका गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। तुम कुल एक्चुअली मिला पड़ के ये रहा है। बताओ, तुम इसे इतना लंबा बिल्कुल। तुमने खींच दिया है, आखिर तुम इसे यहाँ पे रख रहे हो या रखना चाह रहे हो और क्यों रखना चाह रहे हो? हमको भी भाई उत्तर चाहिए। हमारे सरकार को पूरी हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं को सँभालना है ना? हाँ, बिल्कुल। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, अब हमारी सरकार को भी तो दिख ही रहा होगा, एक 2 कौड़ी की लेडीज़ के पीछे हमारी सुरक्षा जो इतने कर्मी इतनी मेहनत से लग रखे हैं, इस आफत को, इस गंदगी को वहाँ क्यों नहीं फेंक रहे हैं ये जो है? और सुरक्षा नहीं देखनी और कहीं क्राइम नहीं हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, यही रह गया बस। भई इसी अभी के मैं पीछे लगे आपको रहोगे? नहीं, मुझे 100 की हम नो लोगों ने इतनी कोई एक त्योहार नहीं अपनी मनाए। भारत सरकार से एक ये बात मुझे पूछनी है कि इतनी सारी लेडीज़ें पाकिस्तान से आई और देशों से आई, एक ही हफ्ते में महीने भर में उनको डिवोर्ट किया। आखिर इसे क्यों रखा? ये किसको चाहिए? कोई सामने आए ना, वो मुखड़ा सामने आए, हमारे जो है हम भी देखें अ, कि इसके और पीछे कितनी अभी गहरी चाल है। अभी मतलब ये लगा लो कि आपने भी नोटिस किया, मतलब ये है कि तू ये 2 कौड़ी के लप्पू-झप्पू के साथ तो तू भाग के आई, सारी हाँ, भागने की प्लानिंग तूने बनाई। सुनते रहना, घर-मकान तूने बेचा, घर का हुँ, बर्तन-भांडे, जेवर तूने बेचा, ठीक है नहीं? हुँ। मतलब जो आदमी तुझे कमा के भेजता था, उसे तबाह करके आई और बदनाम भी तू उसी को कर रही। तेरी ऐसी कम तैसी जो है, 2 कौड़ी की नहीं, औरत जो है, ये क्या तो सुने नहीं बेहया, बेशर्म तू है या वो है? अच्छा तो हमारे कानून भारत देश का कानून लचीला और बहुत इसे ढील दे रही कि एक इतने बड़े इसने क्राइम करे, कितने कैसे-कैसे क्राइम इसने कर रखे हैं बताओ ना? वो है ना, वो एक बहुत कहावत है, वो सैयाँ सैयाँ भये कोतवाल तो डर काहे का? तो वही वाला हिसाब हो रहा है वही इसका। इसके पहले से ही पता था जब ये पाकिस्तान में थी, इस एपी सिंह के पहले इससे तार जुड़े हुए थे, ये एपी सिंह के पहले ही संपर्क बिल्कुल, में थी। एक बिल्कुल। औरत जो है ना, एकदम फटाफट घर-मकान बेचेगी, पूरा निडर होकर सारे काम करेगी, अभी तक इतने सालों से इतनी निडर क्यों नहीं हुई ये? ये हाँ, बताऊँ मैं आपको, जब ये पाकिस्तान हाँ, में थी, घर-मकान का सौदा कर रही थी, दाएँ-बाएँ फिर रही थी, दुबई जाके नेपाल जाके इधर, भई मैं हाँ, हूँ, तू कर, हाँ। मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूँगा, कहने वाला ये था। बस, बस, तो बस, बस। इसके और एपी सिंह के इसके तार जब ये पाकिस्तान में थी और जब इसका यहाँ पे इसकी ये भारत आने का हुआ, तभी एपी सिंह इसके साथ तभी जुड़ा हुआ था, तभी से जुड़ा हुआ ये है। बिल्कुल एक ये जी, लप्पू के चक्कर में इसने हिम्मत करी? नहीं, नहीं, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। नहीं, इस एपी सिंह के चक्कर में इसने हिम्मत करी। मैं रियली बता रही हूँ आपको जो है, हुँ, ना बिल्कुल। इस 2 कौड़ी मैं के और आज भी ये उछल रही है और आज भी इसको जो एक स्वाभिमान है, गुरूर है, उस एपी सिंह की बदौलत ही है। बदौलत ही है, और एग्ज़ैक्टली। ये वो औरत नहीं है, ये गली मोहल्ले टुच्चे वालों को मुँह लगाने वाली नहीं है। ये तो खाली फेसबुक पे हमको ये इस पे दिख रहा है नौटंकी कर रहे हैं पति-पत्नी का, नहीं। ये बिल्कुल। इसमें क्या होता है हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और। अरे इतना उसने वही लोगों का मुँह बंद करने के लिए उसे बहना भी इसलिए बना लिया ताकि मेरा वहाँ रास्ता क्लियर हो जाए। वहाँ पे हाँ, रास्ता मेरा क्लियर हो जाए, आने-जाने में कोई मेरे को वो ना करे, ठीक है? मेरे पे कोई संदेह ना करे। हम कोई पागल थोड़ी हैं, हम बेवकूफ नहीं है। अरे अगर एक हम बात हर सुनो, चीज़ जब समझते एपीसी हैं। इनके घर जी, आता है ना, जी, एपी सिंह इसके घर आता है, अगर बीच में जी। किसी अगर लप्पू-झप्पू की कुर्सी लगी है, अगर ये साइड में बैठ भी जाएगी, तो एपी सिंह की शक्ल और आवाज़ तो इस पे आएगी, या तुम चिपक के बैठोगे तभी आवाज़ आएगी, तभी उसकी मतलब परसों बात हो पाएगी, सोचने वाली बात है। परसों मैं जी, आपसे कह रही हूँ, जिस आदमी ने लाखों रुपया दिया, इसको लाखों रुपया वहाँ से भेजा, जब ये उसको तबाह करके आ गई, उसका एहसान नहीं माना और रुपए हाँ, यहाँ पे थप्पड़े लगा रही है, हाँ, उस पे हाँ। बदनामी के हुँ, थप्पड़े लगा रही है, उसका एहसान नहीं माना, तो यहाँ पे 10-12 हज़ार लोगों के वाले लोगों का एहसान मानेगी ये? ये औरत तो बेगैरत है ये बेगैरत बेगैरत औरत है। है ये। मैं आपसे खुले और स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूँ कि जो बाज़ारू औरत होती है ना, बाज़ारू औरत, वो भी जी, इस औरत से लाख दर्जे अच्छी होती है, लाख दर्जे अच्छी होती है। जो बिल्कुल यार बाज़ारू वो औरत होती है, देखिए वो इस औरत मजबूरी से में लाख अपने दर्जे अच्छी होती है, लाख दर्जे अच्छी होती है वो। औरत जात का तो इस पे इतना भी वो नहीं है कि औरत जात की कोई भी वो नहीं है इस पे जो है, चिन्ह नहीं है, निशान नहीं है कि ये औरत जात पे नाम पे इतनी बड़ी कलंक है, इतनी बड़ी कलंक अरे है मंजू जी कि एक दिन हम पता रात नहीं को कितने सालों में धुलेगा। हुँ, अगर इससे कोई कहे नागरिकता तो तू औरत को मिली नहीं है और तू हमारे हाँ, यहाँ अब हमारे भारत देश के तू मंदिरों में घूमेगी, हैं? वही नहीं, तो। नागरिकता तो मिली नहीं है। हमारे कानून सुनो, हमारे कानून को भी ये बात रखनी चाहिए ना, जिस औरत को जी, नागरिकता ही नहीं मिल रखी, हम इधर-उधर भ्रमण के लिए क्यों लेके जाएँ उसे? हमारी सिक्योरिटी को भी ये सवाल और वो तो करना चाहिए ना हमारे भारत देश के हमारे राष्ट्रपति से। गलत बोल रही हूँ? पूरा इतना एक ही औरत, ये 2 कौड़ी की औरत पे सिक्योरिटी क्यों लगेगी? हमारे राष्ट्रपति को सिक्योरिटी ने, हमारे कानून ने ये सवाल करना चाहिए, जिस औरत को नागरिकता ही नहीं मिल रखी, हम उसके पीछे क्यों घूमें? उसको हम क्यों भ्रमण पे लेके जाएँ इधर-उधर जो है?
दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो देखकर पता चल चुका होगा कि ये लप्पू की अम्मी कितनी बड़ी वाली अय्याश औरत है। और ये 100% बिल्कुल सही खबर है कि इस औरत के कई लड़कों के साथ इंडिया के अंदर चक्कर चल रहा है और उनसे ये औरत फ़ोन पर भी बात किया करती है। दोस्तों गुलाम हैदर बहुत जल्द इंडिया को आने वाले हैं क्योंकि कराची के एक अधिकारी ने गुलाम हैदर को बुलाया है अपने पास। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।